बहुत से लोग बेसन वाले फ्राई नान इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो डीप फ्राई किए जाते हैं। क्यों ना मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो सेम हम यही डीप फ्राई किए जाने वाले नान बगैर ऑयल के बना लें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल करके बारीक काट लिया है, वो ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 प्याज बारीक कटा हुआ। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून दादर मिर्च, हाफ टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा हम इसमें साबुत जीरा ऐड कर लेंगे, हाफ टीस्पून कलवंजी। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे अजवाइन। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच साबुत खुश्क धनिया, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पुदीना और धनिया। अब यहाँ पर मैंने अनारदाने को भिगो के रख दिया था, उसका पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और एक बैटर तैयार कर लेंगे और लास्ट में अनारदाना ऐड कर लेंगे। अच्छा, जिनको बेसन वाला नान डाइजेस्ट नहीं होता तो आपने कलवंजी और अजवाइन जरूर ऐड करनी है, इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। अनारदाना भी सेम इसी तरह से भिगो के ऐड करना है, इससे इसका टेस्ट इनहेंस होगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक नान लिया है, उसके ऊपर हम ये बैटर तैयार करके जो रखा था वो लगा लेंगे। ज्यादा पतला अपने बैटर तैयार नहीं करना क्योंकि हमने इन्हें फ्राई नहीं करना। अच्छे से लगाने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें हमने हाफ टीस्पून ऑयल ऐड करना है और ब्रश से या चम्मच से अच्छे से लगा लेना है। थोड़ा सा ऑयल हमने इसलिए बर्तन में लगाना है ताकि जो हमारा बैटर है वो बर्तन के साथ ना चिपके। उसके बाद हम इसके ऊपर नान को रखेंगे और थोड़ा सा हमने पैन को हिलाना है ताकि जो बैटर है वो साथ ना चिपके और 1 मिनट के बाद चम्मच के साथ हमने इसको ऊपर से प्रेस करते जाना है और इसकी साइड चेंज कर देनी है। फ्लेम हम इसकी लो टू मीडियम रखेंगे। 1 मिनट तक पकाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से तिल ऐड कर लेंगे ताकि जो नान है वो और खूबसूरत लगे। और माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। अब दोबारा से हम इसकी साइड चेंज करके इसको अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद हम दोबारा इसकी साइड चेंज करेंगे और बैक साइड भी हम इसकी अच्छे से पका लेंगे। और माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं बगैर ऑयल के कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार हमारा जो ये नान है तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इन्हें तैयार करने में। तो माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं इसका बेसन जो है वो अंदर से पक चुका है, वो कच्चा नहीं है। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब इसका जो टेस्ट है वो आता है। कोई भी नहीं यकीन करेगा कि ये बगैर ऑयल के बनाए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरी इतनी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज मिलती रहें। अगली आसान रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज।